हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने का पूरा संभावना है। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार का वीडियोज मिलते रहेंगे। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विष के दांत कहानी का सारांश लिखें, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। तो सेन साहब जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनका बिगड़ा लड़का कासू ने गिरधर लाल जो कि किराना था, उसके लड़के मदन से जबरदस्ती लट्टू लेना चाहा। इस पर दोनों में क्या हुआ, कहासुनी हो गया। कासू ने मदन पर घूसा चला दिया जिससे मदन कासू पर टूट पड़ा। कासू ने मदन पर घूसा चला दिया जिससे मदन भी कासू पर क्या हुआ, टूट पड़ा, और कासू के 2 दांत टूट गए। गिरधर लाल ने अपने बेटे को सराहा क्योंकि उसने धन के अहंकार रूपी विष के दांतों को तोड़ दिया था। गिरधर लाल ने क्या किया, अपने बेटे को सराहा क्योंकि उसका जो अहंकार का विष का जो दांत था उसको तोड़ दिया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, सारांश में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। यही 2 क्वेश्चन है विष के दांत से जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा का जन्म तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा का जन्म तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं रहा। खोखा का जन्म कब हुआ था, जब उसका कोई उम्मीद बाकी नहीं रहा था। ठीक है, खोखा का जन्म कब हुआ था, जब उसका कोई उम्मीद नहीं था। इस तरह खोखा जीवन के नियम में अपवाद था। खोखा भी क्या था कि जीवन का जो जितना भी नियम था उसमें अपवाद था। इसके साथ ही वह घर के नियमों में भी अपवाद था क्योंकि उसका जन्म 5 बहनों के बाद हुआ था। नियम केवल 5 लड़कियों के लिए था। खोखा घर के नियमों से ऊपर था। खोखा घर के नियमों में अपवाद था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात इसमें ध्यान रखना है कि खोखा का जन्म कब हुआ था, जब उसका कोई उम्मीद नहीं था, इसलिए वो जीवन के मामलों में अपवाद था, और वो घर के मामलों में भी अपवाद था। क्योंकि उसका जन्म 5 बहनों के बाद हुआ था, इसलिए वो जितना भी नियम था घर में वो सारे 5 बहनों पर लागू था। उसके लिए कोई नियम नहीं था, वो पूरा घर में अपवाद था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी की विविध बोलियां, कहने का मतलब देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है सबसे पहला बात। उसके बाद हिंदी की विविध बोलियां, कहने का मतलब जितना भी भाषा को बोला जाता है हिंदी के माध्यम से, जैसे हो गया भोजपुरी, ये सब हो गया, उसका विविध बोलियां नेपाली एवं मराठी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में ये सारी भाषाएं लिखी जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लास 10th में जितने भी हिंदी के कहानीकार कविताकार हैं, तो उनके लेखक और जो कहानी लिखे हैं उसका नाम, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसको भी याद कर लीजिएगा। उससे भी क्लास 10th में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर, कभी कभी तो ये 5-7 भी हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस सारे प्रश्न को समझ लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा किसी भी तरीका से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, और ये क्वेश्चन देखिए 2000 और 2020 दोनों बार पूछा गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नाखून पशुता के प्रतीक है। किसका प्रतीक है, पशुता का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटी जाती है वह उतनी ही बार जन्म ले लेती है। ठीक है, अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब ही मनुष्य उन्हें काट डालता है। यानी कि कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी पशुता का प्रतीक ये नाखून जो है बढ़ता है, मनुष्य उसको क्या करता है, काट देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नाखून पशुता का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटी जाती है वह उतनी ही बार जन्म ले लेती है। ठीक है, अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब मनुष्य उन्हें काट डालती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से।
तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है 2015-2020, संभावना है कि वो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछेगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।